With an experience of 22 years in the domain of nephrology including specialization in renal transplant, hemodialysis, CAPD and all kidney-related ailments along with critical kidney patients with emergency management, Dr. D.K. Agarwal is one of the most eminent doctors in Delhi NCR. Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India first doctor-oriented show, Doctor Opinion, and opinion really matters. Now today we will discuss about the dehydration, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Professor D.K. Agarwal. So welcome to our show sir. Thank you. आजकल दिल्ली एनसीआर और अदर स्टेट में गर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे काफ़ी सारी परेशानियां होने की संभावना है और हो भी रही हैं। सबसे पहले हम आज डिहाइड्रेशन पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि हम डिहाइड्रेशन से कैसे बचें। बहुत लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल खुला है, इन लोगों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और अगर इससे कोई प्रभावित हो चुके हैं तो उसको भी किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सर, पहला सवाल है कि डिहाइड्रेशन है क्या और इससे कैसे बचा सकता है? देखिए, जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन की समस्या आम रहती है। और अगर मैं किडनी के मरीजों की बात करूं तो खासकर किडनी के मरीजों में बीमारियां ये ज़्यादा होती हैं। उनका टर्नओवर ओपीडी में काफ़ी बढ़ जाता है, ओपीडी में भी और इमरजेंसी में भी। ये जो किडनी की बीमारियां पैदा कर सकती हैं वो ये है कि एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है कि किडनी पहले ठीक थी, डिहाइड्रेशन हुआ, शट डाउन हो गई और वो ट्रीटमेंट के बाद कई बार ठीक हो जाती है। एक होती है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज होते हैं, सीकेडी के, उनमें ज़्यादा डैमेज होने लगता है, वो प्रोग्रेस तेजी से करने लगती हैं। अब एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पाया गया कि 8% उनका प्रोग्रेशन बढ़ जाता है गर्मियों में बिकॉज ऑफ हीट। एंड यूटीआई होने लगते हैं ज़्यादा, पेशाब में इन्फेक्शन और स्टोन बनने की संख्या बढ़ जाती है। तो गर्मियाँ न केवल किडनी की बीमारी को पैदा करती हैं लेकिन उसे बढ़ाती भी हैं। और एक टर्मिनोलॉजी आई थी कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते थे जिनमें किडनी की बीमारी का कारण नहीं पता था, उन्हें सीकेडी यू कहते थे, अननोन, सीकेडी अननोन। लेकिन अब पता लगा है कि वो अननोन वाला जो ग्रुप है वो उसका जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं जो गर्मियों में बाहर खूब काम करते हैं, मजदूर तबके के लोग होते हैं या जो आउटसाइड धूप में काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका प्रभाव काफ़ी तेज़ी से पड़ता है गुर्दे पर और बाकी जगह भी। अब क्वेश्चन आता है कि हमें सिम्टम्स कैसे पता लगेंगे। आपसे पूछा कि जानकारी कैसे होगी भाई हमें डिहाइड्रेशन हो गया या हो रहा है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि जो आदमी का शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें 60% वाटर होता है, 40% बाकी की चीज़ें हैं, हड्डियां हैं, मांस हैं, जो भी है वो 40% में आता है सब कुछ, 60% वाटर होता है। तो जब हम पसीना निकालते हैं तो पसीने में भी नमक और कुछ मिनरल्स और वाटर होता है, उसमें भी 60% वाटर होता है, थोड़ा बहुत नमक होता है। तो इस सब को समझते हुए और जो हमारी सेल्स हैं, अगर उसमें ये पानी की मात्रा 30% से कम हो जाए तो समझिए डिहाइड्रेशन होने लगता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब आम आदमी को कैसे पता लगेगा? आम आदमी को पता लगेगा कि सबसे पहले उसकी टंग ड्राई होने लगेगी, जीभ सूख जाएगी, आपको लगेगा भाई जीभ चिपक गई, सूख गई है। दूसरा ये लगेगा कि भाई जो मुंह से बदबू आती है, आपने कई सुना होगा पेशेंट से या नॉन पेशेंट से, हेल्दी पर्सन से, कि मुंह में से बदबू आती है। तो जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो लार बनना कम हो जाती है और लार जब कम बनती है तो मुंह से थोड़ी बदबू आने लगती है। और इसके अलावा जो स्किन है, हमारी स्किन सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्किन को ऐसे दबाएंगे तो ये छोड़ेंगे तो तुरंत अपनी नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन अगर हमें डिहाइड्रेशन है तो वो धीरे धीरे आएगी, तो उसकी टर्गर खत्म हो जाती है, वापस पोजीशन में स्किन को आने को टाइम लगेगा। और इसके अलावा हमारा पेशाब कम हो जाएगा, पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा। पेशाब का कलर यूजुअली लाइट येलो होता है, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। और हमारा बीपी कम हो सकता है, जिससे किडनी की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आ सकते हैं, क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल के क्रैम्प्स, हाथ पैर में क्रैम्प्स आने लगेंगे, इवन दौरे पड़ जाते हैं, सीजर्स, और मरीज कोमा में जा सकता है और सीवियर डिजीज में डेथ भी हो सकती है।
राइट सर। अच्छा, थोड़ा जानना चाहेंगे सर कि ये किन लोगों में ज़्यादा ये संभावनाएं होने की, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जिनको डिहाइड्रेशन में ज़्यादा संभावना है हाँ, सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उन्हीं को ज्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले आते हैं कि भाई जो हमारे आदमी हैं या औरतें हैं जो बाहर धूप में काम करती हैं देर तक, तो जो एक्सरसाइज करते हैं बहुत देर तक गर्मी में, और या जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो गर्मी में बहुत ज़्यादा खेल करते हैं, जैसे कि मैराथन वगैरह होती हैं। तो जो लोग इसमें जो आती हैं, जो पेशेंट ज़्यादातर जैसे मजदूर हैं वो गर्मी में काम कर रहे हैं बाहर आउटडोर सनसाइन में, वो ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज के पर्सन ज़्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि उनकी जो गर्मी को सहने की क्षमता कम हो जाती है, और बच्चे ज़्यादा होते हैं। प्लस जो लोग काम कर रहे हैं कमरे में, उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं है, वो परेशानी में फंस सकते हैं हीट में। जैसे इसीलिए ये कहते हैं 2 खिड़कियां होनी चाहिए, एक एयर जाने के लिए, एक बाहर एयर से निकलने के लिए। जो पानी कम पीते हैं, पानी का सेवन कम करते हैं, वो प्रोन होते हैं। और किसी बिल्डिंग में जिसका कि सिस्टम, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया, मान लो किसी अस्पताल में हो, किसी स्कूल में हो, उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया है, तो उसमें भी हीट के संभावनाएं रहती हैं, हीट स्ट्रोक और हीट की परेशानियों की। प्लस जब एनवायरनमेंट ह्यूमिड होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से पसीना सूखता नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर पैदा कर देता है। तो ह्यूमिड कंडीशन हो, तो ये सब जो है ये प्रोन होते हैं इस डिहाइड्रेशन के लिए। राइट सर। सो ये डिहाइड्रेशन में मतलब किडनी पे किस तरह, किस ग्रेविटी की डिजीज होती है सर डिहाइड्रेशन से, और इससे जो है और क्या क्या बीमारियां हो हाँ, सकती ये हैं? आपने सही सवाल पूछा क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। मान लीजिए किसी की गर्मी किसी को लग गई, गांव की भाषा में पहले कहते थे लू लग गई, वो बिल्कुल। बड़ा, बड़े बूढ़े जो कहते थे वो बड़ा सही कहते थे। लू का मतलब ये था कि आप गर्मी में गए और गर्मी, हमारे अंदर टेम्परेचर, गर्मी आ गई और उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नुकसान करना शुरू किया, उसको लू कहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले जो अगर कम आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, कम गर्मी लगी है, तो उसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है हाथ पैरों में, और सूजन आने के अलावा स्किन में चकत्ते पड़ जाते हैं, रैश हो जाते हैं। तो ये अर्लियर होता है। इसके बाद क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं मसल्स में दर्द होने लगता है, और इसके बाद सिनकोपी, बेहोशी आने लगती है, और इसके बाद हीट एग्जॉशन हो जाता है। एग्जॉशन का मतलब होता है कि आदमी बिल्कुल 2 कदम भी नहीं चल पाता, उसमें ताकत ही नहीं रहती है। और इसके अलावा लास्ट में जब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने पड़ते हैं, जैसे दौरा पड़ने लगा, बेहोशी छाने लगी, कोमा में चला गया, उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। वो लास्ट वाली चीज है हीट स्ट्रोक। और अल्टीमेटली अगर पेशेंट को सही मैनेजमेंट ना मिले तो डेथ भी हो जाती है। ये बिल्कुल सर। सो मैं एक और सवाल करना चाहूँगा सर कि खुद को हाइड्रेट रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए इन गर्मी के सीजन में, समर सीजन में सर? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस डिस्कशन का यही है कि हम खुद को हाइड्रेट कैसे करें। राइट। अब देखिए, सबसे पहला हम आता है कि हम कितना पानी पिएं। नॉर्मली जो पानी की मात्रा है वो 2.5-3 लीटर के आसपास होती है नॉर्मल डेज में। इसमें जब गर्मियां होती हैं तो 3 से 5 लीटर तक पानी पिया जाता है। फीमेल्स में 3-4 लीटर, मेल्स में 4-5 लीटर। ये अगर कन्वर्ट करें हम तो 8 से 10 गिलास फीमेल्स में और 12 से 15 गिलास मेल्स में। और ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, मेल फीमेल का तो एक हो गया बॉडी सरफेस एरिया की वजह से कि फीमेल्स को ज्यादा कम पानी की जरूरत पड़ती है मेल के अपेक्षा। दूसरी कि आपका जो काम है वो किस प्रकार का है। अगर कोई मान लो मजदूर है, फीमेल भी है, बाहर काम कर रहे हैं धूप में लगातार 8 घंटे, तो उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमारा काम गर्मी में है तो हमें हो सकता है कि 4 से 5 लीटर पीना पड़े, और अगर थोड़ा कम गर्मी में है तो हो सकता है 3 से 4 लीटर में काम चल जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हमें कौन से जो चीजें हैं जो पी जा सकती हैं। एक जैसे लोग पूछते हैं भाई पानी इतना नहीं पी सकते हम, तो इसका ये है कि पानी तो पीना ही है, पानी हो गया एक। तो दूसरा, इसमें कभी कभी जैसे नींबू पानी हुआ, नींबू पानी पी सकते हैं आप। बटर मिल्क, जैसे वो मठा होता है, गांव में मठा कहते हैं, वो ले सकते हैं। लस्सी ले सकते हैं। और आम का पना आपने सुना होगा, गांव में बहुत यूज होता था, वो भी यूज कर सकते हैं। आम, कच्चे आम को उबाल के उसके पल्प को निकाल के वो यूज करते हैं। और इसको उसमें कोई फ्लेवर डाल सकते हैं, मतलब
उसको पी सकते हैं। और जो नहीं पीना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉफी, टी, चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए, और कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक और ये सब बहुत नुकसान करती हैं, थोड़ा बहुत ले लें तो अलग बात है, लेकिन नुकसान करती हैं। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, और चुकंदर, पालक वगैरह, क्योंकि स्टोन को बढ़ाते हैं। तो कॉफी, टी, जंक फूड नहीं लेने चाहिए, जंक फूड बहुत नुकसान करते हैं। और कॉफी, टी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और आपके ड्राई फ्रूट्स, चुकंदर, पालक वगैरह, ये इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और जो फ्रूट्स हम खा सकते हैं वो खाने चाहिए जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, खीरा है। तो ये इनमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो दे आर वेरी यूजफुल, और ये गर्मी में ही पैदा होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मौसम के फल ज़्यादा खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक पानी की बोतल रखें, ट्रांसपेरेंट, और अपने साथ उसमें पानी भर के ले जाएं ऑफिसों में, आजकल लोग रखते भी हैं, और वो आप पीते रहिए बीच बीच में, और उसको देखते भी रहिए कि भाई कितना पी लिया हमने। राइट सर। और एक और सवाल सर, हीट स्ट्रोक, व्हाट्स द प्रिवेंशन ऑफ हीट स्ट्रोक सर? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई हम कैसे रोकथाम करें, इसकी प्रिवेंशन कैसे करें जिससे कि ये स्थिति पैदा ना हो। सबसे पहला है इसमें एजुकेट करना पब्लिक को। अब जैसे इसीलिए हम ये कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि भाई आप लोग एजुकेट हों, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं हम लोगों से, तो एजुकेट हों। दूसरा है कि बीच में अगर आप धूप में काम कर रहे हैं, काम तो करना ही है, गर्मी में भी करना है, काम नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा। तो बीच बीच में रेस्ट करना सीखें, जैसे 1-2 घंटे काम कर लिया, फिर आधा घंटे रेस्ट ले लिया कहीं छाव में। शेडेड एरिया में काम करें, अगर धूप में निकल रहे हैं फील्ड में तो कहीं जहाँ छाया है, पेड़ है या कहीं कमरा है, वहां बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। और प्रॉपर हाइड्रेशन करें, 10 से 15 गिलास पानी पीना जरूरी है। और वो पानी मैंने जैसे बताया आपको पिछले 2 मिनट पहले कि भाई हम कैसे क्या क्या चीजें पी सकते हैं वो सब पिएं, और जंक फूड से बचें। कॉफी, टी, जंक फूड, ड्राई फ्रूट्स ये ठीक नहीं है। प्लस अगर हमें एक्सरसाइज करनी है जो जरूरी है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हम अर्ली मॉर्निंग जब टेम्परेचर कम होता है तो लाइट एक्सरसाइजेस करें। दर्द की दवाइयां, पेन किलर और जो किडनी को नुकसान करती हैं वो दवाइयां ना लें। कपड़े ढीले पहने, कपड़े जो है लूज क्लॉथ्स पहने, और ज्यादा डार्क कलर के ना हो, हल्के कलर के कपड़े हों जो कि जो हीट को ज्यादा सोखते नहीं है, निकाल देते हैं। तो और जो हम खाना खाएं वो बजाय जंक फूड और इधर उधर के खाने के वो खाएं जिसमें कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा आदि। राइट सर। एक आखिरी सवाल सर कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई समर सीजन में बचने के लिए हीट स्ट्रोक से और गर्मियों से बचने के लिए। सपोज कि हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो जाता है तो उसके बाद किस तरह से इससे बाहर निकला जा सकता है सर, इस पे थोड़ा सा आप। हाँ, अगर इसके इन सब सावधानियों को रखने के बाद भी हीट स्ट्रोक हो गया, आपको हीट लग गई है, लू लग गई और आप बीमार हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए, या हमारा कोई सगे संबंधी हो तो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं अस्पताल जाने के पहले। एक तो सबसे पहले उसको उस वातावरण से निकालें। मान लो कोई धूप में आदमी बीमार हो गया तो धूप से हटाएं, पहले उसे कमरे में ले जाएं, पंखे के नीचे या जो भी शेडेड एरिया है धूप से हटाएं। दूसरा है कि जैसे मैंने कहा हाइड्रेशन करें। अगर मरीज ओरल ले पा रहा है, होश में है, तो उसको जो सारी चीजें दें जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। और अगर होश में ही नहीं है मरीज तो पिएगा तो है नहीं वो, तो उसे नस से पानी दें, जैसे IV फ्लूइड्स देते हैं डॉक्टर लोग। और उसकी गर्दन जो बर्फ है, बर्फ ले लें, बर्फ उसकी गर्दन में, कांख में और ग्रॉइंस में, ऐसी एरियाज में रखें जहां से टेम्परेचर जल्दी डिसिपेट होता है, तो वो बर्फ की बना के रख सकते हैं। दूसरा, अगर ज्यादा ही हीट स्ट्रोक हो गया मरीज बेहोशी में, आइस टब में रख सकते हैं उसे। एक टब में पानी हो जिसमें डूबे ना मरीज, सिर ऊपर निकला रहे, लेकिन आइस टब में उसको दबा सकते हैं। और रूम को, जिस रूम में हम उसको ले गए हैं उसको कूल करें, उसके पंखे AC वगैरह चला दें और एयर निकलने की जगह हो। तो ये सब करेंगे तो ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी नहीं ठीक हो तो हमें अस्पताल ले जाना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि इन गर्मियों के सीजन में ऑफिस और स्कूल और अदर जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।